अपने बेटे से ये कहो कि ये तुमने गलत किया है बाप के सामने इस तरह खड़े होकर। उसको एक थप्पड़ लगाती है, उसको कहती कि जाओ जाके बाप से माफी मांगो। जब तक माफी नहीं मांगेगा ना, माफ नहीं करूंगा उसे। मेरी गलती होती तो मैं माफी मांगता। मूसा, he's your father। तो बाप है तो बाप की तरह एक्ट करें। सब पटियां ना उस लड़की की पड़वाई हुई हैं। क्यों मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रहे हो तुम? वो माफी मांगने आ रहा है या नहीं, फजूल की बहस मत करो मेरे साथ। मैंने समझाया उसे, मैंने बहुत कहा है, वो नहीं मान रहा, वो नहीं आएगा। तो फिर भाड़ में जाए वो। उसको कह देना कि मैं उसकी शादी में उसके साथ नहीं हूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, मैं तो उजड़ गई, लेकिन तुम्हें उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। उजड़ूंगी और मैं? उजड़ने का, तबाह होने का, साइडलाइन होने का किसी और का टाइम आ गया है। मासूमा साहब को ये बात बहुत बुरी लगेगी। इसीलिए तो नौकरी कर रही हूँ। जब तक उनको बुरा नहीं लगेगा तो सब अच्छा कैसे होगा? अम्मा, ये जो मिड एज मर्द होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा खौफ पता है क्या होता है? अपने बस में की हुई जवान औरत को हाथ से खोना। खास तौर पे अगर शरीफ मर्द हो तो। देखो मासूमा, प्लीज, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। सॉरी सर, अब मैं वापस नहीं आ सकती। क्या चाहती हो? सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूं? कोई फायदा नहीं, आपका इंतजार जाया जाएगा। मासूमा, मासूमा, मासूमा। अच्छा अंकल, बताएं ना क्या लिया आपने आंटी के लिए? अरे मैंने तुम्हारी आंटी के लिए नहीं लिया, वो एक्चुअली जिसकी वजह से हम दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, उसके लिए लिया। तौकीर, अरे क्या हो गया भाई? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? तौकीर, कम ऑन। अरे भाई, ऐसी बातें मजाक में भी अच्छी नहीं लगती। तो मोहम्मद, ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड अंकल, दिस इज गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है। ओह माय गॉड, ये तो ड्रेस के साथ कितना अच्छा लगेगा। लगा के देखो, लवली, बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत तरस आता है आप, मैं आपको मजबूर देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यू हैव एवरीथिंग, मजबूरी कैसी? अच्छा come on, don't start everything up again. Can't you be positive? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या इश्यू है? तुम्हारे लिए लाया। Come on, open it up. You will love it. खोलो। चॉइस अच्छी है ना मेरी? नहीं, कॉम्पनसेशन अच्छी है, खामोश रखने की अच्छी कीमत। क्यों नहीं ऑन करते हैं मुझे? क्यों नहीं डरते हैं अपनी बीवी से? हक जमाती है, जोर आवर है इसलिए? या फिर अपने बेटे से जो आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसके बावजूद आपका रिगार्ड नहीं करता है? नासिर का फोन आया था, लंच का कह रहे हैं, क्या कहना है उन्हें? तुम्हारी मर्जी है। अब रिश्ता ऐसा है कि इनकार भी नहीं कर सकते। आए भी वो हमारी इनविटेशन पे है और फिर ऊपर से बैक टू बैक 2 मीटिंग्स। पहुंच जाऊंगा मैं, बस तैयार रहना।
सेम। आपके लाए हुए फूलों में खुशबू क्यों नहीं होती? रंगीन पर बेजान। बेजान तो तुमने मुझे कर रखा। मैं तो हर बार एक नई जिंदगी की नई उम्मीद, नई उम्मीद, तमन्ना, गुजारिश, वो भी मुझसे। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा के। कौन है? कौन है? वो जुहेब है। अब्बू जब बीमार थे तो उसने बहुत साथ दिया था। मेरे बचपन का दोस्त है। इस वक्त? ये कौन सा वक्त है? वो उसको मैंने जॉब के लिए बोला था ना। अरे मेरे होते हुए तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ना वजन तो खुद उठाना होता है ना सर। अरे कम ऑन यार, फॉर गॉड सेक, यू डोंट नीड एनीथिंग। अब्बू ने जो सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई है उसके लिहाज से तो यही लगता है कि मुझे अपना और अपनी अम्मी का ख्याल खुद रखना चाहिए। और वैसे भी जो कुछ आपने मुझे दी है उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा मैम और आपके बेटे को है। उसकी शादी होने वाली है, बहू आएगी, सारे एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़ेंगे। और मैं और अम्मी नहीं चाहते कि आपके झुके हुए कंधों पे मजीद बोझ हो। इतना तो तुम्हें एहसास हुआ नहीं अपनी गलती का कि अपने बेटे से ये कहो कि ये तुमने गलत किया है बाप के सामने इस तरह खड़े होकर। तुम्हें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। इतनी तो तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि उसको समझाती, उसको एक थप्पड़ लगाती और उसको कहती कि जाओ जाके बाप से माफी मांगो। और तुम चाह रही हो कि मैं उसकी शादी में एक ग्रेट बाप बन के सबसे आगे खड़ा हो जाऊं। सॉरी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ गुड एक्टर। जब तक माफी नहीं मांगेगा ना, माफ नहीं करूंगा उसे। मेरी गलती होती तो मैं माफी मांगता। जाकर कह दे उन्हें, उनकी ये फरमाइश मैं पूरी नहीं कर सकता। मूसा, he's your father। तो बाप हैं तो बाप की तरह एक्ट करें। सब पटियां ना उस लड़की की पढ़वाई हुई हैं। वो होते तो मेरे साथ कभी ऐसा ना करते, कभी नहीं। बिगड़ी बात को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। और रही बात लाडले की, तो लेट हिम नो दिस, मेरा अब कोई लाडला नहीं रहा। क्यों मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रहे हो तुम? वो माफी मांगने आ रहा है या नहीं, फजूल की बहस मत करो मेरे साथ। मैंने समझाया उसे, मैंने बहुत कहा है, वो नहीं मान रहा, वो नहीं आएगा। तो फिर भाड़ में जाए वो। उसको कह देना कि मैं उसकी शादी में उसके साथ नहीं हूं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मेरे बाप को मरे दिन ही कितने हुए हैं। इस तरह से मेकअप करके जाओगी तो लोग बातें बनाएंगे। इसको और कोई काम नहीं होता, वो बातें ही बनाता। कोई नई बात तो नहीं। मासूमा, मैं तो कहती हूँ एक बार सोच लो तुम। साहब नाराज होकर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदल जाएं। अम्मा, वो नहीं बदलेंगे। उसकी जो उम्र है ना, उसमें कोई लड़की मुस्कुरा कर देख ले तो हफ्ते तक नहीं भूलता। मैं तो फिर उसकी जवान बीवी, ऐसे नहीं बदलेगा। और ना ही मैं इतनी आसानी से उसको भूलने दूंगी। हो सकता है इस तरह उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन गुनाह का नहीं। तुम बाप बेटे के आगे मैं बहस नहीं कर सकती। तुम समझो मेरी ख्वाहिश है कि तुम माफी मांगो अपने बाप से। अगर मेरे माफी मांगने से आपको खुशी मिलती है तो ठीक है, आपकी खुशी की खातिर मैं उनसे माफी मांग लूंगा।